क्या आपको भोले बाबा और पार्वती माता की वो कहानी याद है जिसमें भोले बाबा बताते हैं कि अगर आपका अपना भी आपको बुला रहा हो और वो सच्चे मन से आपको नहीं बुला रहा तो वहाँ पर उसके घर नहीं जाना चाहिए। यही बात बाबा की ये कहानी समझाती है। और ये कहानी जो है ये जुड़ी हुई है महालसापति से। महालसापति बाबा के एक ऐसे भक्त थे जो बाबा के साथ दिन रात उठते बैठते थे और द्वारका माई में उठने बैठने के साथ साथ बाबा के साथ रात में भी कभी कभार वो द्वारका माई में विश्राम किया करते थे। तो अगर बाबा की बात को अनदेखा कर दिया जाता था तो क्या होता था। महालसापति एक बार बाबा से द्वारका माई में मिलने गए और महालसापति ने बाबा से कहा कि देवा, मुझे यहाँ से कुछ दूर अपनी जो मेरी बेटी जहाँ पर ब्याही है, जहाँ उसकी शादी हुई है, वहाँ पर निमंत्रण आया है। मुझे अपने समधी के यहाँ पर किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाना है और जहाँ पर मुझे भोजन के लिए भी आमंत्रण मिला है। बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, भगत तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। महालसापति थोड़े से इस बात को सोचते हैं और फिर बाबा से कहते हैं कि बाबा, मेरी बेटी के यहाँ से न्योता आया है और मैं समधियों के बिल्कुल जाऊँगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे समधी ने मुझे बुलाया हो और मैं वहाँ नहीं जाऊँ। बाबा ने कहा कि उन्होंने तुम्हें पूरे मन से नहीं बुलाया है, वहाँ मत जाओ, तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा नहीं लगेगा। बाबा की बात मानने के लिए महालसापति के पास कोई वजह थी नहीं, लेकिन बाबा जानते थे कि जो महालसापति के समधी हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिच हैं। और कहीं ना कहीं महालसापति समझे ना समझे लेकिन बाबा हर बात को समझते हैं कि वो महालसापति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, या ये मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं पर उनको बहुत छोटा व्यक्ति समझते हैं, जिस वजह से उस बराबर की इज्जत उन्हें नहीं देते। वो ये बात बाबा को पता थी, लेकिन महालसापति ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वो अपने समधी के यहाँ पे चले गए। जब वो उस गांव में पहुंचते हैं, उनके घर पर जैसे ही वो पहुंचते हैं वो देखते हैं कि जो कार्यक्रम था वो समय से पहले ही समाप्त करके सारा भोजन उनके पूरे परिवार ने कर लिया था और भोजन करने के बाद वो सब आराम से बैठे बातें कर रहे थे। जब महालसापति वहाँ पहुंचे तो उन्हें मालूम पड़ा और उन पर लोग हंसने लगे, क्योंकि समय पे वो पहुंच चुके थे, ऐसा नहीं है वो लेट पहुंचे थे, लेकिन फिर भी सारा कार्यक्रम वहाँ समाप्त हो चुका था और उनके लिए खाने के लिए भोजन नहीं रखा गया था। ये बात उनको समझ में आई कि मैं समय से यहाँ आया, मैं निमंत्रण मुझे मिला था, फिर भी मैं यहाँ आया लेकिन मुझे भोजन करने को नहीं मिला। तब उनको बाबा की कही वो बात याद आती है कि बाबा ने इसलिए कहा था कि मत जाओ भगत, वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और बाबा नहीं चाहते थे कि उनके भक्त का कहीं पर भी कोई किसी तरह का अपमान करे। ये अपमान उन्होंने सह लिया। महालसापति की एक बहुत प्यारी बात उनके इस पूरे जीवन चरित्र से हमें जानने को मिलती है कि महालसापति ने कभी आर्ग्यू नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। भले ही किसी भी परिस्थिति में वो रहे लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। वहाँ पर भी उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बिना खाना खाए वो शिरडी लौट आए और बाबा से अपनी इस भूल के लिए माफ़ी मांगी।